आप देख रहे हैं गॉड ब्लेस टीवी। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में सब देखने वालों को विल्सन अस्कर का सलाम। जैसा कि आप देखते हैं कि गॉड ब्लेस टीवी हर पहलू पर बात करता है, इंसानियत पर भी, और जो भी पाकिस्तान की लोगों की और अपनी कौम की तरक्की की बात हो तो गॉड ब्लेस टीवी ज़रूर करता है। आज मैं लाहौर शहर हफीज़ सेंटर, जो मशहूर मार्केट है मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए, तो यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये एक नया प्लाज़ा बना है, बड़ा खूबसूरत ये प्लाज़ा है। तो मेरे साथ जो आज मेहमान हैं मुदस्सर मलिक साहब हैं, जिनकी एक स्टोरी है जो एक बड़ी कामयाब स्टोरी है। तो हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं इनके पास एक दफ़ा मोबाइल लेने के लिए आया था, तो मुझे ये भाई बहुत अच्छे लगे, मोटिवेटेड लगे, और एक ऐसी चीज़ इनमें पाई गई कि बिज़नेस तो बहुत सारे लोग करते हैं और ये भी बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी है। कैसे ग्रास रूट से खुदा ऊपर लेकर आता है। जो खुदा साथ देता है वो तो खुदा होता है साथ, लेकिन इंसान को क्या करना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए और इस लेवल पर आने के लिए क्या काम करना चाहिए। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सर मलिक साहब। इनकी कंपनी है एडवांस टेक ट्रेडिंग कंपनी, उसके CEO हैं। तो इनसे जानते हैं। पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी एजुकेशन कितनी है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में हम बाद में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? मेरा नाम मुदस्सर मलिक है। मैंने ग्रेजुएशन की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा मलिक साहब, आपने बताया कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग इंजीनियर बनते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, आपने अपना बिजनेस किया है, इसके पीछे क्या राज है? सर, मैंने ग्रेजुएशन अपनी इंजीनियरिंग के बाद 2 साल जॉब की है। UAE में मैं जॉब करता रहा हूँ एज अ सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर। तो वहाँ फील होता था यार कहीं ना कहीं बाउंड हो, तो फ्रीडम चाहिए थी, तो इसलिए फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन अब लगता है कि अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो शायद अब तो और ज़्यादा फ्रीडम, बिल्कुल बाउंड हो गया हूँ। जॉब में कहीं ना कहीं चांस मार लेते थे, तो अभी तो बिल्कुल फुली जो है ना टायर्ड हो गए इस रूटीन में। अब इसमें ज़्यादा हो गए, इंजॉय भी करते। 2 बातें आपने कर दी। एक, आप अपना मुल्क छोड़कर जितने लोग जाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, आप वापस अपने मुल्क में आ गए। UAE में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस करें उससे ज़्यादा कमा रहे हैं? अगर हम अर्निंग की बात करें वो तो एक सेपरेट इशू है। मैं अगर अपने UAE की बात करूँ तो मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। जब मैं UAE में गया हूँ तो मेरे अंदर की जो मैं थी ना, वो मेरी वहाँ ख़त्म हो गई। 2 साल की मेरी जॉब ने मुझे इतना पंचुअल कर दिया, मुझे कोई भी वहाँ पे उठाता नहीं था। सुबह मैं अपनी अलार्म की ज़िंदगी जीता था। 7 साढ़े 7 बजे खुद ही उठ के अपना ब्रेकफास्ट बना के अपनी जॉब पे जाता था, और एक ऐसी हमारी रूटीन सेट होगी ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी सक्सेसफुल स्टोरी वहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी, जो मैंने वहाँ 2 साल जॉब की है UAE में। UAE में आपने जॉब की, और एक बात और भी की, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में हर बंदा यहाँ पे प्रोटोकॉल चाहता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट चाहता है, रिगार्ड चाहता है। लेकिन चूँकि मैं भी बाहर जाता हूँ, हम देखते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पंक्चुअल हो जाता है। ये डिफरेंस बताएं क्या है पाकिस्तान में और वहाँ का डिफरेंस क्या है? सर, पहले आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने बात प्रोटोकॉल की कि अगर आपने बात की है ना प्रोटोकॉल की, तो मुझे ये बात पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं 2 साल UAE में रहा हूँ। शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इस 2 सालों में मेरे से किसी ने मेरा पासपोर्ट नंबर या मेरे से कुछ वेरिफिकेशन की हो। लेकिन मैं अपने मुल्क में, मुझे लगता है कि हमें कहीं ट्रैवल करने के लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? अब आप मुझे बताएंगे, आपने सवाल किया है। ये आपने मुझसे सवाल कर दिए। मैं तो पहले कहता हूँ आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जितने मैं आपको जानता हूँ। एक्चुअली सिस्टम की बात है, सही है। यहाँ पर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ठीक है। तो मैं भी सिस्टम के खिलाफ नहीं बात करना चाह रहा हूँ। सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी वीक है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कागज़ दिखाओ। जी जी जी। तो वो कागज़ दिखाने होते हैं। अब वो कागज़ कौन सा चले, हम दूसरी तरफ आते हैं।
आपका किस लेवल पर ये बिजनेस है? क्योंकि मैं तो भी देख रहा हूँ कि 4 लाख का ये आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, 3 लाख के, 2 लाख के। इट मीन कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा। ये खानदानी आपका बिजनेस है, ये आपने कैसे स्टार्ट किया? नहीं, खानदानी अगर मेरी बात करते हैं, मेरे फादर एक आर्मी स्कूल टीचर थे। ओके। तो हमारा कुछ पर्सनली, मैं भी शेख फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बहुत मीडियोकर फैमिली से मेरा ताल्लुक है और अपना माजी में कभी नहीं भूलता। तो मेरे फादर आर्मी के स्कूल टीचर थे, वो रिटायर हो गए। उसके बाद हमने ही सारा अपना ग्राफ, हमारी कुछ एफर्ट्स थी और मालिक ने डिसाइड किया होता है, इंसान तो सिर्फ एफर्ट कर रहा होता है। तो मेरा ये जो है ना, वो बाय बर्थ मेरा बिजनेस नहीं था। मैं पहले जॉब करता था, तब मैं फिर एक बिजनेस के ट्रैक पे आया। दरमियान में हर्डल्स, चैलेंजेस कौन से थे? और हर्डल्स हर किसी के लिए आते हैं। देखिए, मैं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। हम 6 बहन भाई थे। 6 में से मैं वेरी थैंकफुल टू माय फादर, जो मेरे बाप ने 6 बच्चों को पढ़ाया। आज मैं अगर इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद मैं यहाँ ना आता। तो हर्डल्स हर किसी के लिए आते हैं। अगर आप बात हर्डल्स की करते हैं तो देखें, अभी मुझे आज भी याद पड़ता है कि मैं कैंट, हमारा जहाँ पे हमारा रेजिडेंस घर था, वहाँ से स्कूल कोई शायद 3-4 किलोमीटर था, तो बस लेनी पड़ती थी। तो मैं आज भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को इतना फैसिलिटेट ना किया करें। कल को इन फ्यूचर अगर इतनी फैसिलिटीज ना होंगी तो वो अकोमोडेट नहीं करेंगे। मेरी बात करते हैं, मैं हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगर बिल्कुल नीचे भी लोअर भी लेंगे, ऊपर भी ले जाएंगे, मैं हर एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत, आप ये कह लेंगे, नीचे भी देखा, नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मैं तो हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता हूँ। हर्डल्स हर किसी के लिए आते हैं, मुश्किलात आती हैं, आप कभी भी इस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वेरी गुड। दूसरे बहन भाई क्या करते हैं? मेरे भाई जो है, एक भाई लाहौर मेडिकल कॉलेज में वो वार्डन है। वार्डन जो होता है, एक हॉस्टल का वार्डन होता है। बाकी भाई हैं वो बिजनेस करते हैं। बहन हमारी मैरिड है, वो हाउस वाइफ है। कितनी बहनें हैं आप? मेरी एक ही बहन है। क्या कहते हैं बहनों के बारे में? अगर सर बहनों की या मेरे पंजाब के कल्चर की बात करते हैं ना, तो मैं थोड़ा ऑपोजिट आदमी हूँ। मैं बाय नेचर चाहता हूँ कि आपकी जो बेटी या बहन है ना, उसको जहेज ना दें, उसको हिस्सा दें। वेरी गुड। क्या बात है? हमारे मजहब में ये मतलब ओवरऑल इंसानियत ये कहती है कि आपने उसको हिस्सा देना है। 2-2.5 लाख का फर्नीचर दे के ये नहीं कि आप तुम चली जाओ। वो आपकी हर एक चीज में हिस्सेदार है। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे में 1% या 1.5% आपने उसको हिस्सा देना है। आप उसको जो पैसे दे रहे होते हैं 5-5 हज़ार रुपया करके, उस पर एहसान नहीं कर रहे, आपने उसको हिस्सा दें, वो आपके हर हिस्से में हकदार है। तो मेरे हिसाब से जहेज से बहुत बेहतर है उसको हिस्सा दें। मेरे मानने वाली ये बात है। तो कभी लड़ाई झगड़ा बहन भाई? नहीं सर, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे कभी लगता नहीं है, क्योंकि जो छोटा होता है वो तो बड़े नखरे करता है। तो अपनी ऐसी नेचर ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अगर देखिए, शायद थोड़ा क्योंकि सिस्टम चला रहे होते हैं, तो कभी गलती कुताही भी हो जाती है, तो कोशिश करते हैं कि अगले बंदे से एक्सक्यूज कर लें और जल्दी कर लें। आप मुझे एक बात बता रहे थे कि हमने अपनी बहन की खातिर जी घर के कपड़े सेल किए। जी। वो क्या स्टोरी है? आप मेरी वालदा, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इस दुनिया में नहीं है। तो माँ जो थी ना, तो अभी भी मुझे आज याद आता है कि माँ मतलब अपनी बेटी को इतना सपोर्ट करती थी। मिलने भी जाना होता था ना, देखे तो कहती थी कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना। या मेरे पंजाब का कल्चर है ना कि आपने बेटी के घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। याद पड़ता है, शायद मैं 8th क्लास में 13 साल का होऊंगा। तो अब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि हमने आपकी बहन की तरफ जाना है, तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ पहले के कपड़े पड़े थे, और जहाँ मैं रहता था उसके करीब कहीं इतवार बाजार लगता था। मैं मेरा बड़ा भाई संडे मार्केट में चले गए। अब उस दिन शायद इस तरह एकदम से बारिश आई, मौसम चेंज हुआ, वो सारे कपड़े बिक गए। सर्दियों के कपड़े पहले से हमारे पास पड़े हुए थे, जो हमारी जो पेटी वगैरह होती है उसमें। अब वो हमने ला के अपनी वालदा को दे दिए। अब वो देखे कि उन्होंने वो सारे पैसे लिए, उसके जो कुछ चीज़ें मतलब एकदम से सीज़न भी चेंज हुआ था, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके तो अपनी बेटी की तरफ चली गई, उसको मिलने भी चली गई। तो हमारे पंजाब का बड़ा प्यारा कल्चर है ये बड़ा खूबसूरत। तो आपने कहा कि बेटी को या बहन को ये देना था, कुछ पैसे मार चाह रही थी कि पंजाब के मुताबिक हम अपने कल्चर के मुताबिक खाली हाथ ना जाए। तो आपने कोई वो कसर नहीं छोड़ी, आपने जो कपड़े पुराने थे वो आपने सेल किए और अपनी बहन के घर की माँ लेके चली गई। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये गॉड ब्लेस भी है, इसको हर मज़हब के लोग देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, मुस्लिम देखते हैं, क्रिश्चियन देखते हैं, हिंदू देखते हैं। आप इंसानियत के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये करूँगा कि अगर कोई इंसान वेल एजुकेटेड है ना, वो मजहब की बात नहीं करेगा, सबसे पहले इंसानियत की बात करेगा। जी, अगर आप मेरी बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं पढ़ाता था
एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। वहाँ मेरे पास ना माइनॉरिटी जो क्रिश्चियन मसीही बरादरी के बच्चे भी आते थे। देखिए मैं एज अ टीचर हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, मेरे लिए सब एक है, मैं किसी एक को भी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मेरे लिए सब बराबर है। इवन आप मेरी बात करते हैं, मुझे गुड फ्राइडे का भी पता है। हाँ। वो जब बच्चे मेरे पास आते थे तो मैं कह रहा था, उसने मुझे कहा कि सर मैं कल नहीं आऊंगा, उसने मुझे कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने हम उनको फिर कहीं ना कहीं कंपनसेट करते थे। ठीक है, इसका एक रिलीजियस इवेंट है, हम इसको मतलब आज हम नहीं पढ़ाएंगे ही नहीं, सब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ताकि उन बच्चों का कहीं ना कहीं लॉस ना हो जाए। वो अपना गुड फ्राइडे या उनकी जो ईस्टर है वो अपना सेलिब्रेट करें। हम 2 दिन कुछ बात नहीं, हम कुछ और प्रीवियस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं इन बच्चों को, हम जो क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है, तो इसको फिर हम जो है नेक्स्ट डे डिसाइड कर लेंगे। तो सर इंसानियत, मज़हब, लहदा चीज़ें हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। मैं पर्सनली मेरी बात करते हैं, मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं है। पर्सनली अगर आप मेरी बात करते हैं, मेरे घर में जो मेड भी आती है ना, वो सब हमारे लिए एक जैसे हैं। हमने कभी मेरी वाइफ को मैं बताया हुआ कि हमारे लिए सब एक जैसे, हमने कभी ये भी नहीं किया कि बर्तन सेपरेट कर दें, हम भी उसी में खा रहे हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मेरे लिए क्या, जो भी एक एजुकेटेड जो इंसान समझता है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे। वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे कि ये जो गुलदस्ता है, तमाम कौमें यहाँ पे बसती हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान, मेरी तो ज़ाती तौर पे मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, सब एक साथ हो जाएं, जो अलग-अलग ट्रैक पे घूम रहे हैं ना, अपने मुल्क को ना काटें, अपने में यूनिटी लाएं। मेरे हिसाब से तो सबके लिए पाकिस्तान है ना, सब यहाँ पे सारे सिटीजन है, सबके लिए इक्वालिटी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ रहें, एक दूसरे के दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। वेरी गुड। आप यूथ हैं, आप मुझे अच्छे भी बड़े लगते हैं, इसलिए कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यूथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी यूथ को ये कहता हूँ कि जब आप मैट्रिक कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उस दौरान साथ साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। बार्बर शॉप पे चले जाएं, कोई भी स्किल, अमेज़न या कोई ना कोई स्किल आपके पास जरूर होना चाहिए। स्किल सीखें, स्किल लर्निंग, दोनों चीजें, एजुकेशन भी और स्किल भी। बेसिक एजुकेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना। मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, मैंने जो बेसिक एजुकेशन से लर्निंग की है ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मैंने जो बेसिक एजुकेशन सीखी उसी से बात कर रहा हूँ। तो साथ साथ मेरी जनरेशन को स्किल सीखना चाहिए, स्किल सीखें, आपके लिए बहुत यूजफुल है। मसीही नौजवानों को क्या कहेंगे? अभी आपने मुझे बताया कि आपके नौजवानों में बहुत सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, मसीही नौजवानों को क्या कहेंगे? मैं पर्सनली देखिए, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे आप लोगों की एफर्ट्स से, आप ये इसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला रहे। जो हमारे पास मतलब अगर हम बात करें जो सैलून वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों ने इतना टाइम लगा के। अच्छा, एक चीज़ मुझे यूनिटी आप लोगों में, सैलून में सब जो मसीही बरादरी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। छोटा बच्चा जो उनके पास आता है ना, उसको काम सिखा रहे होते हैं। तो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यार आप लोगों को इतनी लर्निंग है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, आप ये आर्टिस्ट आदमी है जो बार्बर है, ये भी एक आर्टिस्ट आदमी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नौजवानों को आगे आना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए। नौजवान आए, आगे आए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, पबजी की जान छोड़ दें, कोई स्किल सीखें, कोई लर्निंग लाएं अपने अंदर। कोई भी काम करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लर्निंग करें, काम सीखें। एंड पे 1-2 सवाल और भी हैं जी प्लीज। आपका जो बिजनेस है जी, खुदा का शुक्र है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये आपका। कैसे आपने तरक्की की और क्या आपका टारगेट क्या है कि इससे हमने आगे कहाँ जाना है? सर अभी अगर हम बात करें, देखिए डे फर्स्ट से मैंने बता दिया, मैं पहले ग्रेजुएशन किया, जॉब करता था, यहाँ हफीज सेंटर में आया, छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था, आज मालिक यहाँ पे ले है। इसमें कहीं ना कहीं ऑनेस्टी जरूर, मालिक ने आपको मालिक बना दिया। तो खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वेरी थैंकफुल टू माय गॉड। अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह की रहमत है। अभी जो हमारे पास जो भी पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि आज जहाँ आ गए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसी एफर्ट के साथ चलते रहेंगे। कस्टमर को क्वालिटी सर्विस दें, अच्छी प्रोडक्ट दें, ऑनेस्टी के साथ काम करें। हर दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे। तो आपके पास मसीही कस्टमर आते हैं? मेरे पास तो सर अभी अब मुझे लग रहा है कि हमें एक प्रॉपर ट्रैक बनाना पड़ेगा। मेरे पास आई थिंक पता नहीं कितने पास्टर और कितने इतने लोग, असल में हम किसी के साथ डीलिंग करते हैं ना, आप लोग अच्छे होते हैं तो वो आप हमें कहते हैं कि हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। तो हमारे पास तो पब्लिक डीलिंग में बहुत से लोग आते हैं। और मसीही बरादरी की बात करूँ, इतना पोलाइटली मतलब आप लोग हमारे साथ डील करते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि यार ऐसे क्लाइंट से, हमारे क्लाइंट तो है, उनके एक रिलेशन बनाएं, एक ताल्लुक बनाएं, जो हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म चले। वेरी गुड, खुदा हम आपको और बरकत दे। नाज़रीन, आपने ये देखा, ये है बेस्ट पाकिस्तान, ये है ब्लेस्ड पाकिस्तान। मलिक साहब की अपनी बातें सुनी हैं, बहुत मोटिवेटेड बातें और मोहब्बत से ये इनकी बातें हैं। तो हमारी दुआ है एज ए इंसान होते हुए, खुदा के खातम होते हुए, कि खुदा इनके बिज़नेस को
और बढ़ाए और ये और तरक्की सरफराजी पाएँ और इसी तरह हलीमी में आए, जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इनके साथ वफादार हों और ये उनका ख्याल रखें, जैसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे घर में काम करने वाली है उसका भी बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इनका भी दिल अच्छे तरीके से खुले और जो इनके साथ काम करें, इनकी दूसरी शॉप भी है, उसमें भी ये कामयाबी हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। You are watching God Bless TV.